टू माय चैनल स्टडी विथ IAS। आज के वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक विटामिन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। इससे सारे एग्ज़ाम्स में जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में 2 या 3 क्वेश्चंस श्योर पूछे जाते हैं। तो विटामिन की डिस्कवरी जो है लुलीन नामक साइंटिस्ट ने किया था। विटामिन की डिस्कवरी लुलीन नामक साइंटिस्ट ने किया था और विटामिन नाम दिया था फंक नामक साइंटिस्ट ने। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन जो है 2 टाइप्स की होती हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन है C और B ग्रुप यानी B कॉम्प्लेक्स, B2 B3 ये सब B12 तक होती है। और वसा में घुलनशील विटामिन है A D E और K। ये चारों विटामिन जो है वसा में घुलनशील होती हैं। अब हम एक एक करके सारे विटामिन्स को देखेंगे और उनके केमिकल नेम और उनकी कमी से होने वाले डिजीज़ेज़ या रोग के बारे में स्टडी करेंगे। तो विटामिन ए है। विटामिन ए का नाम है, केमिकल नेम है रेटिनॉल। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है अक्सर कि विटामिन ए का केमिकल नेम है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और पॉलीक्विनोन। तो इसमें से आपको विटामिन ए का जो है केमिकल नेम लिखना रहता है या फिर केमिकल नेम ही दे देगा रेटिनॉल कौन सी विटामिन होती है, तो आपको पता रहेगा तभी आप सही ऑप्शन चूज कर सकते हैं। विटामिन ए को जो है रेटिनॉल कहते हैं, इसका नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया नामक बीमारी होती है। विटामिन डी को हम लोग कैल्सीफेरॉल कहते हैं। इसकी कमी से रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होती है। विटामिन ई की कमी, ई का नाम जो है टोकोफेरॉल है। विटामिन ई को हम लोग टोकोफेरॉल कहते हैं। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। विटामिन के जो है वो 2 टाइप्स की होती है, K1 और K2। तो K1 को हम लोग पॉलीक्विनोन कहते हैं और K2 को निप्थोक्विनोन होते हैं। दोनों की कमी से रक्त का न जमना, यानी रक्त जो है अगर हमारी स्किन कट जाती है, रक्त निकलता है तो थोड़ी देर बाद जम जाता है, लेकिन अगर विटामिन के की कमी है तो वो रक्त जो है थक्का नहीं बनता है। विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इसकी कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है। B1 को हम लोग थायमीन कहते हैं। इसका केमिकल नेम है थायमीन। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। B1 की कमी से बेरी रोग होता है। B2 को हम लोग राइबोफ्लेविन कहते हैं। राइबोफ्लेविन की कमी से एनीमिया, रक्त क्षीणता या रक्ताल्पता नामक बीमारी होती है। B3 को हम लोग नियोसिन कहते हैं। इसका केमिकल नाम है नियोसिन। नियोसिन की कमी से पेलाग्रा या 4D सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। पेलाग्रा और 4D सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। B5 को हम लोग पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं। इसका नाम जो है B5 का पेंटोथेनिक अम्ल है। इसकी कमी से जो है बाल सफ़ेद होते हैं, यानी B5 की कमी से बाल। B6 को हम लोग G विटामिन भी कहते हैं। तो B6 का नाम है पैराडॉक्सिन। पैराडॉक्सिन की कमी से त्वचा रोग होता है। B7 को H विटामिन भी कहा जाता है। तो B7 या H विटामिन का नाम जो है बायोटीन है। इसकी कमी से बाल जो है झड़ने लगते हैं। B9 और B11 और B9 को फॉलिक अम्ल कहते हैं। इसकी कमी से जो है पीलिया नामक बीमारी होती है। B12 को साइनाकोबालामिन कहते हैं और इसकी कमी से एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। अब विटामिन के स्रोत। विटामिन ए का स्रोत है गाजर। इसका एक इम्पॉर्टेंट स्रोत है गाजर। विटामिन बी का स्रोत है अनाज और दलिया। विटामिन सी का स्रोत है आंवला या खट्टे फल। जितने भी खट्टे फल हैं सब में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी जो है दूध, दाल, पके फल तथा सूर्य के प्रकाश से मिलती है। सूर्य के प्रकाश से, यानी ये सूर्य के प्रकाश से मिलती नहीं है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषित होती है, यानी सिंथेसाइज होती है। यानी सुबह का जो प्रकाश है वो हमें लेना चाहिए। विटामिन ई जो है सारे अंकुरित अनाज में
पाई जाती है। विटामिन के हरी एवं पत्तेदार सब्जियों में पाई जाती है। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम उनको भी देख लेते हैं। चावल को धोने पर थायमीन चावल की नष्ट हो जाती है। अगर हम चावल को कई बार धुल दें तो उसकी थायमीन जो है नष्ट हो जाती है। दाल को पकाते समय अगर उसमें सोडा मिक्स कर देते हैं तो थायमीन उसकी नष्ट हो जाती है। विटामिन B12 में कोबाल्ट नामक एलिमेंट पाया जाता है। ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है, विटामिन B12 में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो कोबाल्ट। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो B12 में पाया जाता है। B17 को कैंसर रोधी या एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं। B17 को कैंसर रोधी या एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। ये सबको पता होगा कि जिस सॉल्ट में आयोडीन की कमी होती है वहाँ घेंघा रोग ज़्यादा होता है। आयरन की कमी से रक्त क्षीणता हो जाती है, यानी रक्त की कमी हो जाती है। कैडमियम की कमी से इटाई नामक बीमारी हो जाती है। Hg की अधिकता से, Hg यानी मरकरी की अधिकता से मिनीमाटा नामक बीमारी हो जाती है। जिंक की कमी से खैरा रोग हो जाता है फसलों में, ये फसलों की डिजीज़ है। जिंक की कमी से खैरा रोग हो जाता है। अक्सर हम खेतों में जिंक का छिड़काव करते हैं। कैडमियम की अधिकता से किडनी का स्टोन हो जाता है। कैल्शियम की अधिकता से किडनी का स्टोन होता है, यानी जहाँ के वाटर में, ड्रिंकिंग वाटर में कैल्शियम की अधिकता होती है वहाँ किडनी का स्टोन अक्सर पाया जाता है। मैग्नीशियम नामक एलिमेंट जो है किडनी के स्टोन के विकास को रोकता है, यानी किडनी का जो स्टोन है वो कैल्शियम नामक स्टोन से उसका विकास रुक जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।